नाउ लेट्स ट्राई टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अभी हम लोग इक्वेशन लेंगे Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। Here Fe is iron, H2O is water, Fe3O4 is iron oxide and H2O is hydrogen। So बैलेंसिंग का फर्स्ट स्टेप है, ये इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनको एक बॉक्स बना दो, बॉक्स के अंदर कर दो। सो ये बॉक्स का पर्पस ये है कि हमें जो भी मल्टीप्लिकेशन करना है वो बॉक्स के बाहर करना है, बॉक्स के अंदर नहीं करना है। ठीक है। स्टेप नंबर 2 इज कंपेयरिंग द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। सो ये टेबल में हम लोग फटाफट लिख लेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। सो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज आयरन, सेकेंड वन इज हाइड्रोजन and third one is oxygen। So Fe, next hydrogen and next is oxygen। Okay, so Fe reactant side में कितना है? 1। then hydrogen reactant side में कितना है? 2 and oxygen reactant side में कितना है? 1। नाउ Fe इन प्रोडक्ट साइड कितने? 3। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में कितने? 2 एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4। दैट मीन्स हियर Fe एंड O, दैट इज आयरन एंड ऑक्सीजन आर नॉट बैलेंस्ड। सो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले इट विल बी मोर इजीएस्ट और कन्वीनियंट वे टू स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम द कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यहां पे प्रोडक्ट साइड में Fe3O4 है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। अब ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है ये रिएक्टेंट साइड में भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट साइड में भी हो सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे Fe3O4 से। Fe3O4 में भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास में? ऑक्सीजन के पास में, वो भी कितने? 4 है। सो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में ऐसा कंपाउंड ढूंढेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन है, वो है H2O। अब H2O को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। दैट मीन्स हमें रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 4। सो ये हो गया 4H2। जब हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया H2O को तो ऑक्सीजन तो 4 एटम्स हुई, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 8। सो हम लोग करेक्शन कर लेंगे रिएक्टेंट साइड में। ऑक्सीजन हो गए 4 एंड हाइड्रोजन हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट विल बी 8। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद में यहां पे देखो आयरन की कितने हैं एटम्स प्रोडक्ट साइड में? 3। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 1। सो क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में जो Fe है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3। सो ओके, नाउ अब रिएक्टेंट साइड में सिर्फ Fe में चेंजेस हुए तो हमें ये टेबल में चेंजेस क्या करना पड़ेगा? दैट विल बी ओनली इन रिएक्टेंट साइड, और वो भी किस में? Fe में। सो Fe बन गया 3। अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, Fe भी बैलेंस हो गया। द ओनली एलिमेंट विच इज अनबैलेंस्ड इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल बी 8 एंड प्रोडक्ट साइड में कितना है? 2। तो दैट मीन्स प्रोडक्ट साइड में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 4। वेरी गुड। सो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट विल बी 8। ठीक है, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स एक बार फिर से चेक करेंगे दैट वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। Fe यहां पे कितना है? 3। यहां पे Fe कितना है?
3, दैट मीन्स F इज बैलेंस्ड। दूसरा हाइड्रोजन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल बी 8, और यहां पे कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल बी 8, अगेन हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। नाउ द ओनली एलिमेंट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज 4, this is 1 multiplied by 4 that will be 4, and here oxygen is 4. So now we can say that the above equation or the given equation is chemically balanced. Now to make this chemical equation more informative, हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं इनके फिजिकल स्टेट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग सॉलिड को डिनोट करेंगे S से, लिक्विड को डिनोट करेंगे L से, गैस को डिनोट करेंगे G से, एंड द लास्ट वन इज एक्वियस। एक्वियस को डिनोट करेंगे AQ से। व्हाट डू मीन बाय एक्वियस? एक्वियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर होता है। तो अब Fe जो है, Fe का स्टेट हमें पता है, दैट इज सॉलिड। ओके, अब Fe नॉर्मल वाटर के साथ में कभी रिएक्ट नहीं होगा, इट विल रिएक्ट विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो स्टीम का क्या होता है स्टेट? गैसियस स्टेट, सो इट इज G। अब Fe3O4 इज आयरन ऑक्साइड इज सॉलिड इन स्टेट, सो यहां पे हम लोग लिखेंगे सॉलिड, एंड हाइड्रोजन इज गैस, सो हम लोग लिखेंगे यहां पे G। सो दिस इज केमिकली बैलेंस्ड equation along with their physical states. Let's take another example. When magnesium hydroxide reacts with dilute hydrochloric acid, then magnesium chloride and water are formed. इसका केमिकल इक्वेशन है MgOH/2 plus HCl gives MgCl2 plus water, that is H2O. बैलेंसिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है एवरी एलिमेंट और जो कंपाउंड है उसको बॉक्स बनाना पड़ता है। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हमें कंपेयर करने पड़ते हैं नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में। सो यहां पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। द फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम, सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, थर्ड वन इज हाइड्रोजन एंड द फोर्थ वन इज क्लोरीन। सो मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं? 1, एंड प्रोडक्ट साइड में कितने? अगेन 1। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है? अब ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन ब्रैकेट में और बाहर मल्टीप्लाइड है 2 से, तो कितना हुआ ऑक्सीजन? ये 2, तो रिएक्टेंट साइड 2। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 1। नाउ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है? ये 2 एंड प्लस 1 3। पूरे रिएक्टेंट साइड में जितने बार भी हाइड्रोजन होगा हमें हर बार काउंट करना पड़ेगा। नाउ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट साइड 2, क्लोरीन इन रिएक्टेंट साइड इज 1 एंड इन प्रोडक्ट साइड इज 2। अब इसका जो बैलेंसिंग है हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड से। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्लोरीन कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 2 है। यहां पे क्लोरीन कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 1 है। अब हम लोगों ने क्लोरीन ही क्यों लिया? बिकॉज मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में 1 है एंड रिएक्टेंट साइड में भी कितना है? 1 है। सो मैग्नीशियम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब हम लोग क्या करेंगे? क्लोरीन लिए, ठीक है। क्लोरीन कितना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। सो हम लोग रिएक्टेंट साइड में जो भी कंपाउंड में क्लोरीन है उसे मल्टीप्लाइड करेंगे बाय 2। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 2
अब ये वाले कंपाउंड में चेंजेस हुए, हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाइड हुआ एंड क्लोरीन भी 2 से मल्टीप्लाइड हुआ, तो अकॉर्डिंगली हम लोग रिएक्टेंट साइड में वो एलिमेंट्स में चेंजेस कर लेंगे। सो हाइड्रोजन, अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, यहां पे 2 और यहां पे 2, दैट मीन्स 4 एंड क्लोरीन 2। ओके, अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए, यहां पे 2 है और ये 2, दैट मीन्स 4 एंड प्रोडक्ट साइड में कितने 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2। सो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 2 लिखते हैं। जो भी मल्टीप्लीकेशन हमें करना है वो बॉक्स के बाहर करना है, ऐसा नहीं है कि यहां पे इसको हम लोग H4O लिख दे, H4O कोई कंपाउंड नहीं है, वाटर इज ऑलवेज H2O। सो हमें जो भी मल्टीप्लीकेशन करना है इस बॉक्स के बाहर करना है, दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द बॉक्स। सो अब हम लोगों ने प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया, सो चेंजेस करेंगे प्रोडक्ट साइड में। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4 एंड ऑक्सीजन इज 2। नाउ अब एक बार हम लोग सारे एलिमेंट्स देख लेंगे। मैग्नीशियम इज 1 इन द रिएक्टेंट साइड and magnesium is 1 in the product side, so magnesium is balanced. Now oxygen, oxygen यहाँ पे है 2 and product side में कितना हो गया 2, so that means oxygen is balanced. Now hydrogen, hydrogen reactant side में कितना है, ये 2 and ये 2, 2 plus 2 is 4 and here hydrogen is 2 multiplied by 2, that is equal to 4. Now chlorine, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में कितना है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज 2 एंड इन प्रोडक्ट साइड इट इज ऑलरेडी 2. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज केमिकली बैलेंस्ड.